दोस्तों नमस्कार। एक चीज़ मैं मेरे YouTube चैनल के ज़रिए हर बार करने की कोशिश करता हूं और दोस्तों आप कमेंट में मुझे लिखिए कि मैं कितनी बार उसमें सफल रहता हूं। और वो बात यह है कि जो भी मैं मार्केट के बारे में आपके सामने मेरा स्टडी रखता हूं कि मार्केट की दिशा क्या हो सकती है, साथ ही साथ उसके मैं जो उसे जोड़ के मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे लग रहा है इसलिए मैं उसके साथ उसका रीजन भी जोड़ता हूं कि दोस्तों इस वजह से मैं ये सोच रहा हूं कि इस तरह का मूवमेंट हो सकता है। अब ये पहले ही मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कल का वीडियो एक बार आप मेरा जाके देखिए। देखिए कल के वीडियो में एक बात मैंने साफ साफ कही थी, निफ्टी के अंदर भले ही थोड़ा मूवमेंट हम इधर उधर देखे, बैंक निफ्टी के अंदर मैं थोड़ा पॉजिटिव हूं, मैं थोड़ा बुलिश हूं। रीजन भी मैंने साथ ही साथ जोड़ा था कि बैंकिंग कंपनीज को गिरने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है अब वो बची नहीं है। ओवरऑल फेड का जो भी कमेंट्री था, जो भी डिसीजंस थे, जो भी रिसेंटली कुछ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स डेवलप हो रहे हैं वो बैंकिंग के फेवर में है। बैंकिंग कंपनीज जो बैंक निफ्टी में एक्सेस वेटेज रखती है, ठीक ठाक वेटेज रखती है, उन हायर वेटेज कंपनियों के रिजल्ट्स आ चुके हैं। उनके रिजल्ट्स की वजह से जो इंपैक्ट होना था कंपनियों के ऊपर हो चुका है। और एक कंपनी के बारे में मैंने कल भी कहा था, एचडीएफसी बैंक। मैंने कहा था कि इस कंपनी के ऊपर जो इंपैक्ट होना था हो चुके हैं। बड़े इन्वेस्टर्स सोचेंगे कि अब यही फंड डिप्लॉय हो सकता है और वो 1600 का लेवल जब तक नीचे नहीं क्रॉस करेगा, आप मार्केट के अंदर खास करके बैंक निफ्टी को एक्सेसिवली एग्रेसिवली बेयरिश ना करें। आज भी दोस्तों मैंने मॉर्निंग में ही एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग जब बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था 51,200 की रेंज को, मैंने तभी आपके लिए एक मैसेज छोड़ा कि भैया मंदी जो है अमेरिका में आने की बात चल रही है, हमारा उससे कोई लेना देना, क्योंकि वो हमारे यहां थोड़ी आ रही है, वहां आ रही है। और उल्टा उनकी मंदी हमारे लिए काम की है। आप बात को समझ लो, उनकी मंदी हमारे काम की है। कुछ सेक्टर को छोड़ दो पर फिर भी। और साथ ही साथ मैंने जोड़ा था एचडीएफसी बैंक को, आप देखिए इंजन गर्म है तो बाकी सब कुछ नरम है। और लिटरली उसी तरह से काम हुआ। दोस्तों मेरी कोशिश चल रही है मार्केट के अंदर कोई भी फालतू का व्यू या फालतू के तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में लोगों को खींचने के बजाय अगर मार्केट उन्हें अच्छा समझ में आए तो वो अपना ओवर ट्रेडिंग बंद करेंगे, वो आगाव का ट्रेडिंग। अब देखिए आज मैंने सेंसेक्स के अंदर, ये आपने देखा भी टेलीग्राम के ऊपर, 81,000 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट फॉर सेंसेक्स, ऐसे आपके लिए मैसेज छोड़ा। मेरे जिन जिन दोस्तों ने खुद को काबू किया होगा, खुद पे कंट्रोल किया होगा, खुद को रोका होगा, उनके साथ धोखा नहीं हुआ होगा। ये बहुत जरूरी है। इनिशियल मूवमेंट में ही जो हमें मिला प्रसाद और महाप्रसाद लेके निकल गए, बात खत्म है। ये बहुत ही जरूरी है। और मुझे कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों, आज मेरे जिन जिन दोस्तों ने इनिशियली लेके निकल गए। देखिए हमारा कंडीशन वैसे नहीं है कि जितना अमेरिका गिरेगा उससे ज्यादा हम गिरेंगे, अब नहीं है, कभी था। ध्यान दीजिए, अब इसके ऊपर भी इस वीडियो में आगे चर्चा करूंगा कि भाई मंदी की क्या बात है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, कुछ प्रॉपर रीजंस दूंगा। पहले लेवल्स को समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की। देखिए जहां पे एवरेज क्लोजिंग आया है वो डे लो के आसपास ही आया है, पर फिर भी इसने ना 24,700 को होल्ड किया है निफ्टी ने। और एक समय पे तो 24,800 को भी टेस्ट कर लिया था, आपने देखा है। तो ये यहां से एंड में थोड़ा मुनाफा वसूली ही कह सकते हैं हम आया है। अब लेवल्स क्या बनती है, जहां पे ये क्लोजिंग हुआ है ना दोस्तों, यही एक लेवल जरूरी लेवल है। अब क्या है, अब अगर निफ्टी 24,650 को नीचे काटता है सोमवार के दिन, अब कुछ बातें, कुछ प्रोबेबिलिटीज वो भी आगे रखूंगा कि ऐसे कैसे हो सकता है या क्या हो सकता है। तो जो पहला लेवल हमें दिख सकता है वो लेवल है 24,600 सबसे पहले तो। और आप देख सकते हो इसी लेवल के आसपास थोड़ा हर्डल है, ठीक है। और इसके नीचे मैं आपसे कहूं 24,530 तक की रेंज ओपन हो जाती है। अब ये जो है 24,500, ये थोड़ा बड़ा हर्डल है ना। यहां इसके पहले भी आप ये देख सकते हो टाइम पास किया है निफ्टी ने। तो अगर इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल है 24,450। और इसके नीचे रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए व्यूज मैं दे दूंगा। ये तो निफ्टी की बात हुई। अब देखिए जैसे मैंने उस दिन भी आपके लिए कुछ बातें जोड़ी थी, आज भी डाउ फ्यूचर और निगेटिव है।
पर अब उनके मार्केट को भी यहां आगे मैं आपके लिए एनालाइज करूंगा कि क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं, क्या हो सकता है। ठीक है, और अब देखते हैं ऊपर के लिए क्या जरूरी है। जहां क्लोजिंग हुआ है यहां ऊपर भी मैं आपको कहूं, ऊपर के लिए यही लेवल जरूरी है 24,800। 100 पॉइंट ऊपर है, फिर भी 24,800 ये लेवल जरूरी है। अगर निकाल देता है तो पहली लेवल मिल सकती है 24,850, और 24,850 अगर कहीं निकाल दे तो सीधा 24,930 तक की रेंज ओपन हो जाती है। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम पे बातें आपके लिए जोड़ दूंगा। ठीक है, ये जरूरी है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां वही बात अभी ध्यान में रख के चलनी है। आप देखिए कितने सारे मेरे दोस्त बैंक निफ्टी के अंदर तो एटलीस्ट बचे होंगे। मैंने जो एचडीएफसी का लिखा था ना, बहुत से दोस्तों को समझ में आया होगा कि नहीं भैया आज ये बेरिश के मूड में नहीं है, आज ये गिरने के मूड में नहीं है। तो आप देख सकते हो ये जो एक मूव मिला है ना भैया, इंजन ने खींचा है, अकेले इंजन ने खींचा है। ये बात बहुत ध्यान में रखनी है। अब बैंक निफ्टी के अंदर हम बैंक निफ्टी के इंग्रेडिएंट्स को देख के ही काम करेंगे। अगर स्टॉक्स अपनी जगह छोड़ते हैं, अपने सपोर्ट के लेवल्स को तोड़ते हैं, तो ही हम बैंक निफ्टी में एग्रेसिवली बेयरिश बनेंगे नेक्स्ट वीक में। नहीं तो तब तक हम शांति से बैठे रहेंगे। इनके लिए कुछ बातें पॉजिटिव हुई है, इसलिए ये रुक रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि अगर इतना ठीक आज एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो किसने खरीदारी की है, आप खुद ही सोच लीजिए। एचडीएफसी बैंक जो 2% तक पॉजिटिव था, इसमें किसने खरीदारी की होगी? रिटेलर ने की होगी। आप खुद ही सोच के देखिए भैया, रिटेलर तो आज बेचने की सोच रहा था कि भैया मंदी की खबर आ गई, अमेरिका में मंदी है, मंदी आ रही है, तो चले निकल पड़े। आप एक बात समझ लीजिए, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन के समय रूमर्स चलते हैं, वहां भी इलेक्शन चल रहा है। रूमर्स कहिए, इस तरह की सारी बातें कहिए, ये तो चलेंगे ही यार। आप समझ लो, जब अमेरिका का इन्फ्लेशन 8% तक चला गया था, वहां से उन्होंने मंदी की सारी संभावनाओं को काट के 2% के आसपास इन्फ्लेशन को लेके आए। आप यही समझ लो बात है। आज वो दिक्कत है, जैसे रशिया यूक्रेन की वजह से सारी दिक्कतें चल रही थी, डॉलर इंडेक्स हो, बॉन्ड यील्ड हो, कुछ भी नहीं है अभी भैया। उन सारी चीजों को फिर से डेवलप होने तो दो। एक ही रात में अमेरिका में मंदी नहीं आती है, आप ये बात समझ लो, है ना। ये हम बहुत सी फंडामेंटल बेसिक बातें होती है, किसी ने बोल दिया हम निकल पड़े, नहीं। देखिए एग्रेसिव नहीं बनना है हमारे मार्केट में, तो एटलीस्ट अभी के लिए। अगले वीक में देखेंगे, डेटा बनेगा, लेवल्स टूटेंगी, तो भैया हमें तो कहीं से भी कमाना है। ऑप्शन बायर की एक काम होता है दोस्तों, मैं कहूं ऑप्शन बायर ना बुलिश होता है ना बेयरिश होता है। ऑप्शन बायर होता है, जहां मिले निकल पड़े, ठीक है, पर सोच समझ के। अब लेवल्स क्या जरूरी है, जहां क्लोजिंग हुआ है 51,350 पे क्लोजिंग मिला है, जरूरी लेवल है ये 150 पॉइंट नीचे है, फिर भी यही है 51,200। अगर 51,200 ये डिसाइसिवली निकाल देता है नीचे के लिए, तो जो पहला लेवल मिल सकता है 51,070। जी हां, और यहां से 51 तक का जो सफर है इसका, ये सफर वाला ही है ऑप्शन बायर के लिए। अगर वो निकाल दे 51 को, तो मैं आपसे कहूं पहला लेवल 50,800, इसके पहले भी जोड़ दिया है। अगर आती है नौबत तो आपके लिए फिर से इसे जोड़ूंगा रियल टाइम टेलीग्राम पे। तब तक के लिए शांति, ओम शांति। ऊपर के लिए क्या जरूरी, ऊपर के लिए यहां से आगे के लिए जरूरी लेवल है 51,500। अगर निकाल देता है, आज अटेम्प्ट किया था, अगर निकाल देता है तो पहला लेवल 51,650 जो कि दिख ही गया था, और अगर इसे निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल 51,850। जी हाँ, इन लेवल्स पे ध्यान रखना है रियल टाइम। इसके अलावा टेलीग्राम के ऊपर गाइड करूंगा। देखिए आज रात अगर यूएस मार्केट कुछ हद तक रिकवर हो जाता है तो भैया ये तो बाउंस बैक ही करेगा। ऐसे मंदी में भी अगर ये रुका है सो कॉल्ड, तो ये तो बहुत अच्छे से काम करेगा। तो हमें ध्यान रखना है, लेवल्स पे ध्यान रखना है, ये बहुत ही जरूरी है। तो ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात, और साथ ही साथ मैंने यूएस के रिसेशन की भी बात कर दी। ये ध्यान में रखना है दोस्तों, ये कुछ बेसिक बातें होती है, हम इन्हें छोड़ देते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, बस बोल दिया। किसी ने तो आपने देखा होगा, किसी ने तो बोला था कि भैया हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड मार्केट है वो पूरा का पूरा क्रैश होने वाला है 20 से 30%। शायद आपने ये, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। ये सारी बातें ऐसी ही चलती है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करते हैं
तो तगड़ा ओआई जो है 24,700 पे अभी हमें दिख रहा है, 24,700 पे, यही जहां क्लोजिंग हुआ है, कॉल में भी और पुट में भी। देखिए पुट में तो जुड़ा है, ये बात समझने जैसी है, कॉल में भी जुड़ा है वैसे, और पुट में भी एडिशन हुआ है, इसका मतलब अभी भी स्ट्रेंथ है। नीचे के लिए सपोर्ट का काम करेगा 24,600 और ऊपर के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,800। तगड़ा हुआ है कॉल में, ये तगड़ा रेजिस्टेंस है, अगर तोड़ देना 24,800 तो भैया 25,000 के भी दर्शन हो सकते हैं, ये भी समझ के लीजिए, ठीक है। हाँ, पर नीचे के लिए भी ध्यान रखिए, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा दिक्कत है दोस्तों। यूएस दिक्कत में है तो निफ्टी दिक्कत में है, वो सिर्फ बैंक निफ्टी से नहीं चलती। आज वो रुका हुआ है लिटरली, नहीं तो आज हम इसे 24,500 के भी नीचे देख सकते थे अगर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया होता। ये तो हुई निफ्टी की बात ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में जो बातें ध्यान में रखनी है, देखिए बैंक निफ्टी में 51,500 पे तगड़ा कॉल राइटर है, मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और सपोर्ट का काम अभी के लिए तो वैसे देखा जाए तो करेगा हमारे लिए अभी 51,200। इसीलिए मैंने कहा 51,200 के नीचे अगर जाए तो हमें थोड़ा हरकत में आना है। और दोस्तों एक बात इसमें जोड़ दूं मैं, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर जी अभी सैलरी नहीं हुई है और बहुत ही नेक टू नेक 1 तारीख से ही हमारा ज्ञान यज्ञ जो हम सेशन ले रहे हैं डिटेल 1 महीने का एडवांस ऑप्शन एनालिसिस, वो मैंने मंडे तक पोस्टपोन किया है। मंडे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और मैं आपसे कहूंगा दोस्तों जरूर से जरूर इसमें जुड़िए। देखिए समझ के करेंगे ना तो इस तरह से, और मैं डेमो दे रहा हूं आपको डेली कि भैया समझ के ही इसमें काम अच्छे से किया जा सकता है। और जो देखिए ये जो फीस है ना, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये आप ध्यान में रख के चलिए। हम ऐसे ही बैंक निफ्टी में सेंसेक्स में हमें लग गया, किसी ने टेलीग्राम पे बोल दिया और हमने पैसे वेस्ट कर दिए। इससे अच्छा है अगर हम डेटा समझ पाए, डेटा पढ़ पाए, बड़े इन्वेस्टर्स को समझ पाए, ऑपरेटर्स को समझ पाए, राइटर्स को पढ़ पाए, तो ये बहुत ईजी होता है, रेगुलर इनकम का सोर्स भी बनता है। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है, जरूर से जरूर सोचिए। सोमवार तक आने वाले 1-2 दिन में, आज कल परसों आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और जरूर से जरूर इसके बारे में सोचिए दोस्तों और करिए। बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, मैं फिर से कहूं ये बहुत ही काम में आने वाला सेशन है। अब अगर हम बात करें तो ये 2 लेवल ध्यान में रखनी है, 51,500 ऊपर के लिए, 51,200 नीचे के लिए, इसके नीचे और नीचे, इसके ऊपर और ऊपर, ये 2 लेवल बहुत ही काम की है बैंक निफ्टी के अंदर। अब मैं फिर से जोड़ू दोस्तों, अमेरिका के रिसेशन पे मेरा क्या कहना है। अमेरिका के रिसेशन के ऊपर मेरा अभी यही कहना है दोस्तों, ये सारी चीजें आप देखते रहिए, आप खुद ही बोलोगे सर जी आप जैसे बोल रहे हो लिटरली उसी तरह से हो रहा है। अभी उन्होंने मतलब रेट कट की तैयारी कर दी है और अभी रिसेशन की बात आ गई, मतलब ये कुछ भी हो रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। और दोस्तों कोई चिंता की उतनी बात नहीं, बहुत ही बुरे हालात से यहां तक आए हैं वो लोग, आप देख सकते हो। कुछ बातें तो माननी पड़ेगी, तो भाई ये चिंता की अभी कोई बात वैसे तो नहीं है, पर अगर लेवल्स टूटती है, क्योंकि हम बहुत ऊपर है, थोड़ी मुनाफा वसूली होती है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए अगर हम इस लेवल पे भी रुक रहे हैं, जहां चाइना और जापान और ओवरऑल एशियन मार्केट की बात करें तो जो 2, 2.5, 3% के ऊपर टूटे हैं, वहां अगर हम 1% के अंदर अंदर है तो भैया हम अभी भी स्ट्रांग है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। ओवरऑल एनालिसिस रिसर्च आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर लिखिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एक लाइक मेरे इस मेहनत को, ये एफर्ट्स को रिवार्ड करती है, चैनल को और वीडियो को प्रमोट करती है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।